हेलो स्टूडेंट्स हमने 8.1 कंप्लीट कर ली थी। अब 8.2 की ओर चलते हैं। थोड़ा सा एक बार 8.1 को हम डिस्कस करते हैं क्या कि 8.1 के अंदर हमने क्या किया था, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म किया था। और ट्रांसफॉर्म किस तरीके से किया था कि पहली वाली इक्वेशन के रूट जो थे उसके अपोजिट इन साइन में दूसरी इक्वेशन के रूट आ जाए, एक ऐसी इक्वेशन बनाई थी हमने। या फिर क्या आ जाए, रेसिप्रोकल में आ जाए, ऐसी भी बनाई थी हमने। या फिर क्या आ जाए कि पहली वाली इक्वेशन के रूट्स कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई में होके आ जाएं दूसरी वाली इक्वेशन के रूट जो आए उसके बराबर। तो हमने तीन तरीके की थी। अब करते हैं हम रूट डिमनिश बाय ए नंबर। डिमनिश करने का मतलब कि पहली वाली इक्वेशन के रूट्स यदि x दिया हुआ है, x यदि पहली इक्वेशन का रूट है और हमने किसी नंबर h से उसको डिमनिश करना है, तो मतलब एक ऐसी इक्वेशन तैयार करनी है जो पहली वाली इक्वेशन के रूट में h टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब y इक्वल टू हो जाए x माइनस एच। तो देखो क्या होगा। अब हमने करना क्या है कि पहली वाली इक्वेशन से कुछ कम आ जाए, h टाइम h कम आ जाए उससे। या फिर मान लिया कि जैसे अगर हम फिगर्स में बात करें तो एक इक्वेशन का रूट यदि 5 है, तो एक ऐसी इक्वेशन रूट करो जिसके एक ऐसी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करो जिसके रूट 5 के क्या आ जाएं सब्ट्रैक्ट में होके आ जाएं। सब्ट्रैक्ट में होने का मतलब है 5 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाए या 3 सब्ट्रैक्ट हो जाए या 4, जो भी h दिया हो। तो अब कर क्या रहे हैं, टू ट्रांसफॉर्म ए गिवन इक्वेशन इनटू अनोदर हुज रूट्स आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन डिमिनिश बाय h। जिसके रूट्स गिवन इक्वेशंस के रूट से h डिमिनिश हो जाए, मतलब h कम हो जाए। तो क्या होगा, देखो लेट एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन तक एक एन डिग्री की इक्वेशन दी हुई है। बी द गिवन इक्वेशन हुज रूट्स आर बी डिमिनिश बाय एच, जिसके रूट्स हम डिमिनिश करेंगे किससे, एच से। तो हमने माना कि इफ एक्स इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन तो वाई बी द रूट ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। और वाई बनेगा मतलब पहली वाली का अगर एक्स रूट है तो दूसरी वाली का क्या होगा, एक्स माइनस एच होगा। तो हम क्या करेंगे, देन वाई इक्वल टू एक्स माइनस एच और वाई इक्वल टू एक्स प्लस एच इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्योंकि हमने h कम करने हैं, h कम करने हैं तो एक ऐसी इक्वेशन तैयार करनी है जो पहली वाली से h कम हो जाए जिसके रूट, तो x माइनस एच हो जाएगा। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x हो गया y प्लस एच। अब x को पुट कर दो किसमें, fx के अंदर। तो fx में पुट करते ही आपके पास क्या बन जाएगा, पुटिंग x बराबर y प्लस एच इन द गिवन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, वी गेट ए नोट वाई प्लस एच की पावर एन प्लस ए वन वाई प्लस एच की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू दिस प्लस एंड सो ऑन ए एन। सिंप्लीफाइंग एंड अरेंजिंग इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स वी हैव एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी ए नोट वाई की पावर एन प्लस ए वन वाई की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू वाई की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन इक्वल टू जीरो। हमने किया क्या है कि इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करते हुए वाई की पावर एन के कोफिशिएंट ए नोट को मान लिया हमने, इसके कोफिशिएंट को मान लिया ए वन, इसके कोफिशिएंट को मान लिया ए टू एंड सो ऑन प्लस ए एन इक्वल टू जीरो, वेयर ए नोट ए वन ए टू ए एन ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, फिर करते हैं क्या होता है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, डिमिनिश द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स माइनस वन बाई वन। एक से डिमिनिश करना है, मतलब एक ऐसी इक्वेशन तैयार करनी है जिसके रूट्स पहली वाली जो इक्वेशन के रूट है उनके वन वन कम हो जाए, मतलब एक एक कम हो जाए, माइनस कर दो उसको सब्ट्रैक्ट। तो आया क्या, गिवन इक्वेशन दे रखी है आपको। हमने माना कि लेट द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन जो बनेगी वो वाई में बनेगी, तो वाई इक्वल टू मान लिया पहली वाली से एक कम, एक्स माइनस वन हो जाएगा रिलेशन। तो यहाँ से एक्स आ जाएगा कितना, वाई प्लस वन। वाई प्लस वन पुट कर दो एक्स में, पुट करते ही आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करते ही आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट, यदि इसके रूट अगर 2 3 4 हैं तो इसके रूट क्या बन जाएंगे, 1 2 और 3 बन जाएंगे, मतलब एक एक कम हो जाएंगे हर रूट से। विच इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर लेसर बाय वन देन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जिसके रूट्स क्या हो गए लेसर हो गए वन, लेसर बाय वन देन द गिवन इक्वेशंस। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कह रहा है टू डिमिनिश द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन बाय ए क्वांटिटी एच। हम प्रैक्टिकल मेथड में किस तरीके से करेंगे, प्रैक्टिकल मेथड में कैसे होगा, देखो टू डिमिनिश द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय ए गिवन क्वांटिटी एच लेट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। अब हम रूट मान लेते हैं कि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन किसी एन डिग्री की इक्वेशन के रूट हैं। तो हमने अब एच कम करना है, एच कम करना है, तो अल्फा वन माइनस एच दूसरी इक्वेशन का रूट बनेगा, अल्फा टू माइनस एच भी उसी इक्वेशन का रूट बनेगा एक और का, अल्फा थ्री माइनस एच भी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन का रूट बनेगा, और अल्फा माइनस एच भी क्या बन गया, जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी उसके सारे के रूट बन जाएंगे। माइनस माइनस एच कम कर दिया सभी से। तो इफ द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इन वाई देन वाई इक्वल टू एक्स माइनस एच, और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से वाई प्लस एच, ये रख दिया इस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू वाई प्लस एच।
y प्लस एच रखते ही अपने पास क्या आ गया, दस द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज ए नोट वाई प्लस एच की पावर एन प्लस ए वन वाई प्लस एच की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन प्लस कहाँ तक चला गया, ए एन तक चला गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये बाइनोमियल से एक्सपेंड होंगे, तो डायरेक्ट लिखा हुआ है रिड्यूस टू द, इस फॉर्म में रिड्यूस होंगे लास्ट में। जिस तरीके से यहाँ पे देखा होगा आपने कि ये तो थे क्यूबिक में, ऐसे एक्सपेंड होने के बाद सेम उसी तरीके की इक्वेशन बनी है। अब आगे कोफिशिएंट आए, उन सबको हमने ए नोट ए वन ए टू ए थ्री मान लिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सपेंड होने के बाद ए नोट ए वन ए टू एंड सोन ए एन तक के कोफिशिएंट मान लेंगे। अब आएगा क्या, पुटिंग y इक्वल टू एक्स माइनस एच, वाई को हम अब पुट कर रहे हैं एक्स माइनस एच इन टू वी अगेन ऑब्टेन द गिवन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। जैसे ही हम पुट करेंगे हमें वापस से गिवन इक्वेशन मिल जाएगी। देखो भाई, जब हमने x वाली में क्या पुट किया था, x की वैल्यू y प्लस एच पुट की थी, अब x की वैल्यू y प्लस एच जो मिली, अब हम y प्लस एच वाले में y की जगह क्या रख देंगे, x माइनस एच, तो हमें गिवन इक्वेशन मिल जाएगी। तो एफ एक्स किसके बराबर हो गई, ए नोट एक्स माइनस एच की पावर एन ए वन एक्स माइनस एच की पावर एन माइनस वन। ये इसलिए किया ताकि हम क्या कर रहे हैं, देखो अब ये बन गई, अब दिस न्यू फॉर्म ऑफ एफ एक्स शोज डेट एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एच। एफ एक्स क्या होगा, एक्स माइनस एच से डिवाइड होगा। देखो यहाँ तक एक्स माइनस एच कॉमन ले लो, सभी से कॉमन लेते ही प्लस ए एन क्या आ गया आपका, रिमाइंडर। तो यही तो बन गया, देखो एक्स माइनस एच कॉमन लेते ही ये क्या बना, एक्स माइनस एच कॉमन लिया, तो यहाँ से आ गया आपके पास कितना, एक्स माइनस एच कॉमन लेते ही अंदर क्या बच गया, ए नोट एक्स माइनस एच की पावर एन माइनस वन, ए वन एक्स माइनस एच की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन बच गया। लास्ट में कहाँ तक, प्लस ए एन माइनस वन, और लास्ट में ये अंदर जो बच गया वो, और प्लस में आ गया ए एन। और एफ एक्स किसके बराबर लिखा गया, आप देखो एफ एक्स इक्वल टू, ये मान लिया हमने क्या, डिवाइजर, ये मान लिया क्वोशेंट, प्लस ये क्या आ गया, रिमाइंडर। तो एक्स माइनस एच से एफ एक्स क्या होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा, सॉरी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं बोलेंगे, एक्स माइनस एच इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ए एन क्या बचेगा आपके पास, रिमाइंडर बचेगा। दिस न्यू फॉर्म ऑफ एफ एक्स शोज डेट एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एच, द रिमाइंडर इज ए एन एंड द क्वोशेंट इज, क्वोशेंट अंदर वाली चीज क्या बची थी, ए नोट एक्स माइनस एच की पावर एन माइनस वन, ए वन एक्स माइनस एच की पावर एन माइनस टू, क्योंकि एक्स माइनस एच हमने एक एक कॉमन निकाल रखा था, तो अंदर वाली चीज बच गई ये। अब देखो इस क्वोशेंट को मैं फर्दर डिवाइड करूं किससे, एक्स माइनस एच से, तो मैं फिर से एक्स माइनस एच कॉमन निकाल लूंगा, ए एन माइनस वन अब की बार क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो देन एक्स माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो फिर ए एन माइनस वन इज द रिमाइंडर एंड द सेकंड क्वोशेंट इज ये बच जाएगा। अब इसको फिर से मैं डिवाइड करूं, फिर एक्स माइनस एच कॉमन निकालूं, तो आपके पास ए एन माइनस टू रिमाइंडर बच जाएगा, फिर डिवाइड करूंगा तो ए एन माइनस थ्री रिमाइंडर बच जाएगा। तो डिवाइड करते चलेंगे, प्रोसेस करते चले, कितनी बार, एन बार करते चले गए, तो आपके पास लास्ट में ए नोट क्या आ जाएगा, क्वोशेंट आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपके पास, ए वन बच जाएगा। आल्सो ए नोट इक्वल टू क्या आ गया, ए नोट जो कैपिटल ए नोट था वो किसके इक्वल आ गया, ए नोट के इक्वल आ गया, क्योंकि यहां पे देखो आप एक्स की पावर एन का ही तो कोफिशिएंट था ए नोट। अब यहाँ पे जो ए नोट है वो एक्स माइनस क्या है, यहाँ पे देखो ए नोट जो है वो एक्स माइनस एच की पावर एन का कोफिशिएंट है। तो कंपेयर करेंगे ना, जब सब इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द फॉर्म्स ऑफ एफ एक्स गिवन बाय वन एंड थ्री, तो ए नोट के बराबर हो गया। दस द डिवीजन ऑफ एफ एक्स बाई एक्स माइनस एच सक्सेसिवली गिव्स द सक्सेसिव रिमाइंडर्स क्या क्या आते चले गए आपके पास, पहले में आया हमने ए एन लास्ट वाला, फिर उसके बाद ए एन प्लस वन आया, फिर ए एन प्लस टू आया, फिर ए एन प्लस थ्री आया, ये सारे आपके पास लास्ट में हमारा कहाँ तक आया, ए वन तक आ गए सारे सक्सेसिव रिमाइंडर। और जो लास्ट क्वोशेंट बचा वो क्या बचा अपने पास, ए नोट बचा, और ए नोट की वैल्यू किसके बराबर है कंपेयर करते ही, स्मॉल ऑफ ए नोट के बराबर है। हैंस वी हैव द फॉलोइंग प्रैक्टिकल रूट टू डिमिनिश द रूट ऑफ द इक्वेशन। हम ये वाला रूल अपनाएंगे, क्या करेंगे, उससे बार बार क्या करते चले जाएंगे, हम डिवीजन करते चले जाएंगे। एक्स माइनस एच वाले फैक्टर से तो डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमने एच से सिंथेटिक डिवीजन किया है बार बार इसका, एक्स माइनस एच फैक्टर से चाहे डिवाइड कर लो, चाहे एच से आप क्या कर दो, उसका सिंथेटिक डिवीजन कर लो, तो बार बार हम क्या करेंगे, उसका सिंथेटिक डिवीजन करते रहेंगे। तो देखो रूल, अब तीन रूल है आपके पास, क्या क्या करना है, पहले तो एफ एक्स को एक्स माइनस एच से डिवाइड करो सक्सेसिवली, डिवाइड करते चले जाएंगे तो सक्सेसिव रिमाइंडर आएगा, पहला ए एन आएगा लास्ट वाला जो है वो, फिर ए एन माइनस वन आएगा, फिर ए एन माइनस टू, इसी तरह आते आते लास्ट आ जाएगा आपके पास कितना, ए वन, और जो क्वोशेंट आएगा ए नोट वो किसके बराबर आएगा, स्मॉल ऑफ ए नोट के बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा क्या आपके पास। देन द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इन वाई किसके इक्वल लिखी जाएगी, देखो ए नोट वाई की पावर एन प्लस ए वन वाई की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू वाई की पावर एन माइनस टू प्लस एंड सोन ए एन माइनस वन वाई प्लस ए एन, यही लिखी थी हमने ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। देखो यहाँ पे
यही आई थी आपकी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। तो हम अब करेंगे क्या, अब हमने करना क्या है, एच से उसका सिंथेटिक डिवीजन करते चले जाएंगे और जो पहला रिमाइंडर आएगा उसको ए एन मान लेंगे, दूसरा रिमाइंडर मतलब सबसे नीचे वाला जो रिमाइंडर बचेगा वहां से शुरू कर देंगे और इसको लिखते चले जाएंगे वाई में। तो अपने आप आपके पास क्या हो गया, वो रूट डिमनिस हो गया, किससे, एच से डिमनिस हो गया। एक एग्जाम्पल करेंगे तब आप समझ जाओगे आसानी से। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल कर ही लेते हैं पहले। देखो, डिमनिस द रूट ऑफ दिस बाय 5। अब इसको डिमनिस करना है बाई 5 से। अब करना क्या है, देखो बाई 5 से करने का मतलब या तो आप x-5 से इसको बार बार डिवाइड करते रहो। हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए ना जिसके रूट x-5 टाइप बने मतलब 5 कम हो जाए उनसे, 5 टाइम्स कम होते चले जाए। मतलब पहले इक्वेशन का रूट यदि 5x⁴ है तो 5 रूट होंगे, तो जो 5 रूट आए उन हर एक रूट में से 5 कम वाली इक्वेशन चाहिए। हर एक रूट में से 5 कम करो, जो रूट्स आए उसके जो रूट किसी इक्वेशन के बनेंगे वो इक्वेशन चाहिए। तो या तो आप इस इक्वेशन को बार बार डिवाइड करते रहो, किससे, x-5 से, और रिमाइंडर लिखते रहो, या आपने क्या करना है 5 से इसका सिंथेटिक डिवीजन कर दो। तो 5 से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो ये बनेगा सबसे लास्ट वाली टर्म जो ए एन के ऊपर आई थी, तो ये A5 बन गया। ये आपके पास क्या आ गया, A4 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, A3 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, A2 आ गया। और ये क्या आ गया, A1। और ये आ गया A0 जो कि स्मॉल ऑफ A0 था। A0 का मतलब ये y⁵ का क्या बनेगा, कोफिशिएंट बनेगा। भाई यही तो था यहाँ पे, y⁴n का कोफिशिएंट A0 था, y⁴n-1 का A1, y⁴n-2 का A2। तो अब आया क्या, मैंने 5 से सिंथेटिक डिवीजन किया। सिंथेटिक डिवीजन आप कर सकते हो, 5 से करेंगे तो सबके कोफिशिएंट लिख लिए। 5 से सिंथेटिक डिवीजन किया, फिर दोबारा 5 से किया तो पहला रिमाइंडर बाहर रख लिया, फिर दोबारा किया ये दूसरा रिमाइंडर बाहर रख लिया, फिर दोबारा किया ये तीसरा रिमाइंडर बाहर रख लिया, फिर दोबारा ये चौथा रिमाइंडर बाहर रख लिया, फिर दोबारा किया ये पांचवा रिमाइंडर बाहर रख लिया, और लास्ट में आ गया A0 = A0। तो यहाँ से क्या होगा भाई, यही तो लिखा जाता है A0 y⁵ प्लस उसके बाद कैपिटल A1 y⁴ प्लस A2 y⁵ प्लस A3 y⁵ कितनी आ जाएगी आपके पास 2, प्लस A4 कितना आ जाएगा y, प्लस A5 एज इट इज। तो ये इक्वेशन तैयार हो गई ना ऐसी, जिसके रूट पहली वाली इक्वेशन से 5 डिमनिस हो गए, मतलब 5 कम हो गए। पहली वाली इक्वेशन के रूट अगर कोई थे तो उनमें से हर एक में से 5 घटा दो, तो इस इक्वेशन के रूट वो आ जाएंगे जब हमने 5 उससे क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये काम करना है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट पे, रिमूव ऑफ टर्म्स इन जर्नल। हमें कोई टर्म रिमूव करनी हो, जैसे किसी इक्वेशन से पहली टर्म रिमूव करनी हो, वन और मोर टर्म्स रिमूव करें तो क्या करना पड़ेगा हमने, तो किससे हमें उसको डिमनिस करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है इन एन इक्वेशन वन और मोर टर्म्स कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बाय ए सुटेबल नंबर h। हम कह रहे हैं, ये कहने चाह रहा है क्या, कि हम किसी इक्वेशन से कोई टर्म रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक टर्म ये दे दी, ये इक्वेशन दे दी, और आपसे कह दे कि इस इक्वेशन की दूसरी टर्म रिमूव कर दो, तो दूसरी टर्म रिमूव कब हो जाएगी, लेकिन रूट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो रिमूव भी करें, रूट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो कैसे होगा कि हम उसके रूट्स को क्या कर दें, हम कुछ नंबर से क्या कर दें, उससे सबट्रैक्ट कर दें। सबट्रैक्ट करने पे आपके पास एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे, जिसकी सेकंड पावर या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो एक बार सीखते हैं कैसे। देखो, इन इक्वेशन वन और मोर टर्म्स कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग द रूट्स ऑफ द गिवन नंबर बाय गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर h से यदि हम किसी इक्वेशन को, हमें निकालना पड़ेगा वो मेथड, वो h क्या है, h से यदि हम किसी इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीजन कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन ऐसे तैयार हो जाएगी जिसकी कोई ना कोई एक या दो टर्म हम रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, टू रिमूव ए पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। हम किसी इक्वेशन से पर्टिकुलर टर्म रिमूव करें तो कैसे करेंगे, लेट द गिवन इक्वेशन भी, गिवन इक्वेशन दे रखी है आपके पास fx = a0 x⁴n एंड सो ऑन, एन डिग्री को इक्वेशन मान ली हमने। ये यहाँ पे देखो आपकी बुक में an कर लेना, ये लास्ट में an आएगा, an। तो लेट अस डिमनिस द रूट ऑफ इक्वेशन 1 बाई h से हम डिमनिस करते हैं। जब h से डिमनिस करेंगे तो क्या आ गया, इफ द न्यू इक्वेशन इज इन y, न्यू इक्वेशन y में होगी, तो h से डिमनिस करने का मतलब x में से h घटा दो, तो y = हो गया x - h, तो x = आ गया y + h, x = y + h इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन आ गई तो अब हम क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम एंड अरेंजिंग इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ y वी हैव, तो क्या आएगा, देखो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास y + h⁴n। y + h⁴n कैसे खुल जाएगा, a + b⁴n, याद रखो क्या आएगा, a + b⁴n होता है nc0 a⁴n b⁴0 प्लस nc1 a⁴n - 1 b
प्लस NC2 ए की पावर n-2 बी स्क्वायर एंड सोन चलता चला जाएगा, NCN ए की पावर आ जाएगी 0 और बी की पावर आ जाएगी n। तो एक तरीके से ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम आ गई। अब a की वैल्यू मान लो y, b की वैल्यू मान लो h, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन हो जाएगी। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो a नोट y की पावर n, पहले में a नोट y की पावर n आ जाएगा, प्लस n a नोट h प्लस a1 y की पावर n-1 प्लस n इंटू दिस y की पावर n-2 के ये सारे कोफिशिएंट आ जाएंगे। और लास्ट वाली टर्म हमने ऐसे ही रख ली क्योंकि हम ज़्यादातर 2 टर्म तक रिमूव करेंगे, 3 तक करेंगे। तो आपके पास आया क्या, देखो a नोट y की पावर n प्लस n a नोट h प्लस a1 y की पावर n-1 प्लस दिस इंटू y की पावर n-2 प्लस एंड दिस इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू रिमूव द सेकेंड टर्म। हम पहले यदि सेकंड टर्म रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं भाई, हम इसके कोफिशिएंट को 0 मान लें तो सेकंड टर्म अपने आप रिमूव हो जाएगी। तो हम इसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। जैसे ही मैं इसको 0 मानूंगा तो देखो क्या होगा, n a नोट h प्लस a1 इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से h बराबर आ गया -a1 बाई n a नोट। तो -a1 बाई n a नोट से यदि मैं उस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन थी fx वाली, उसको यदि मैं h से क्या कर दूं, सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट कर दूं, तो अपने आप क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म रिमूव हो जाएगी। थर्ड टर्म रिमूव करने के लिए मेरे को थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करते ही h की वैल्यू निकालो, h से क्या कर देंगे हम उसका सिंथेटिक डिवीजन, तो हम क्या कर देंगे उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो देखो मेनली आपके पास आया क्या, मेनली ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या रखना है, h इक्वल टू माइनस ऑफ a1 बाई n इंटू ए नोट, h इक्वल टू माइनस ऑफ a1 बाई n इंटू ए नोट। इससे हमें क्या करना है, a1 क्या है आपका, a1 आपको पता ही है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, a नोट क्या है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, n क्या है डिग्री, माइनस साइन लगा के, और उससे हमें उसका कंप्लीट क्या कर देना है, सिंथेटिक डिवीजन कर देना है। तो अपने आप सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, रिमूव। थर्ड टर्म रिमूव करने के लिए इस वाली को 0 के इक्वल पुट करना है, यहाँ से h में क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व करके h की वैल्यू निकालेंगे, h से क्या कर देंगे सिंथेटिक डिवीजन, तो अपने आप क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म भी रिमूव हो जाएगी। लेकिन ये तो थी जर्नल n पावर की, लेकिन अब अपने पास आएगी क्या, क्यूबिक की हो या 4 पावर की इक्वेशन दे रखी होगी, उसकी रिमूव करनी है। तो ये कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द क्यूबिक, टू रिड्यूस द क्यूबिक a नोट x पावर 3 प्लस 3a1 x स्क्वायर प्लस 3a2 x प्लस a3 इक्वल टू 0 टू द फॉर्म इन विच द सेकेंड टर्म मे बी वांटिंग एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ लीडिंग टर्म बी unity, all other coefficients being integer. Also to write down the root of the transform equation in the terms of the roots of the given equation. तो लेट द गिवन इक्वेशन हमने दे रखी है, ये मान ली हमने, लेट मान लिया कि h से हमने इसको डिमिनिश करना है, h से डिमिनिश करना है तो y इक्वल टू पुट करेंगे x माइनस एच, x हो जाएगा y प्लस एच, पुट करके और इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यू। तो ये आ गई आपके पास a नोट वाई प्लस एच क्यूब प्लस 3a1 वाई प्लस एच की स्क्वायर प्लस 3a2 वाई प्लस एच प्लस a3 इक्वल टू 0। अरेंजिंग इन डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ y वी हैव, हमने इनको एक्सपेंड करके और डिक्रीजिंग पावर ऑफ y में लिख लिया, मतलब पहले क्यूब वाली टर्म आएगी, फिर 2 वाली टर्म आ गई, फिर y वाली आ गई, फिर कांस्टेंट आ गया। अब हमें करना क्या है, लेट दिस इक्वेशन बी रिटन एज, इस इक्वेशन ऐसे लिखी गई, मान लिया a नोट y की पावर 3 और ये मैंने मान लिया a नोट h प्लस a1 को कैपिटल ऑफ a1, और इधर जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको मान लिया कैपिटल ऑफ a2, और ये वाली ब्रैकेट की टर्म को मान लिया मैंने कैपिटल ऑफ a3। यदि मैं सेकंड टर्म रिमूव करूंगा तो सेकंड टर्म वाला ये वाला, ये देखो 3 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो 0 के इक्वल किसको रख सकता हूँ, a नोट h प्लस a1 को, इसको मैं किसको इक्वल रख दूंगा, 0 के इक्वल रख दूंगा। तो जैसे ही मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो a नोट h प्लस a1 इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ a1 बाई a नोट। तो हुआ क्या यहाँ पे, h की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ a1 बाई a नोट। तो माइनस ऑफ a1 क्या है आपका सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट, और जो a नोट है वो क्या है आपका ए नोट फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। तो मैंने क्या करना है, बस सिंपली करना क्या है कि h से क्या कर देना, उसका सिंथेटिक डिवीजन कर देना, और h की वैल्यू क्या होगी फिर माइनस ऑफ a1 बाई a नोट। ये फॉर्मूला याद रखना है, h यहाँ से निकल गया, माइनस ऑफ a1, हम बार बार तो एक्सपेंड करके और फिर कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे नहीं, हम याद रख लेंगे h क्या होगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट को माइनस सिंबल के साथ क्या कर देना है सिंथेटिक डिवीजन, तो अपने आप सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। उसके बाद यदि मेरे को थर्ड टर्म रिमूव करनी हो तो मैं क्या करूंगा, थर्ड टर्म के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करूंगा। तो a2 इक्वल टू ये दिया हुआ था, मैंने यहाँ से क्या कर लिया, h की वैल्यू तो मेरे पास आई गई, h की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, h की वैल्यू पुट की तो मेरे पास h की वैल्यू आ गई ये वाली, क्या a नोट इंटू एच की वैल्यू आई थी माइनस ऑफ a1 बाई a नोट प्लस 2 ऑफ a1 इंटू दिस प्लस a2 इक्वल टू ये आ गया h बाई कितना a नोट आ गया।
इसी तरह वेयर ए नोट A2 माइनस A1 स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, कैपिटल ऑफ H के इक्वल आ गया। तो A3 निकालूंगा तो A3 को मैंने पुट कर दिया, तो A3 आ गया G बाई ए नोट का स्क्वेयर, और G की वैल्यू आई है ये यहाँ पे। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन टू, इन सब वैल्यूज को मैं यदि टू में पुट करूं तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा ये ए नोट वाई की पावर 3 प्लस 3H बाई ए नोट वाई प्लस G बाई जी ए नोट का स्क्वेयर डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई ए नोट सो द कोफिशिएंट्स ऑफ द लीडिंग टर्म इज यूनिटी। ए नोट से मैंने सभी को डिवाइड किया ताकि जो पहली वाली लीडिंग टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो क्या आ गया वाई क्यूब प्लस 3H बाई ए नोट स्क्वेयर वाई प्लस G बाई ए नोट क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बना आपके पास, मल्टीप्लाइंग द रूट बाई ए नोट वी गेट जेड क्यूब प्लस 3H क्यूब प्लस HG इक्वल टू 0। क्यों किया, क्योंकि ताकि ये सारी टर्म्स जो हैं ये इंटीजर में आ जाएं। ये वाली जो टर्म्स हैं देखो नीचे आपके पास क्या दिया हुआ, फ्रैक्शन में दिया हुआ नहीं, इंटीजर में कैसे बनेगी, मैं यदि ए नोट से डिवाइड कर दूं पूरी टर्म्स को तो पहली टर्म हो जाएगी ए नोट की पावर 1, फिर दूसरी देने रखी वो ए नोट की पावर 1 से हो जाएगी, ये ए नोट की पावर 0 से, फिर ए नोट की पावर 1 से, फिर ए नोट की पावर 2 से, फिर ए नोट की पावर 3 से। तो ये सारे कट जाएंगे, यहाँ से 2 से करेंगे तो ये कट जाएगा और आगे वाली टर्म में आ जाएगा ए नोट। तो वो इस तरीके से बन जाएगी, मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाई ए नोट वी गेट जेड क्यूब प्लस 3HZ प्लस G इक्वल टू 0, वेयर जेड इक्वल टू आ गया ए नोट वाई। Equation 3 is the required transform equation. Let alpha dash beta dash gamma dash be the root of the transform equation. We get z इक्वल टू ये आ गया a नोट y इक्वल टू आ गया a नोट इंटू एक्स माइनस एच, वाई की वैल्यू पुट कर दी, a नोट आ गया आपके पास कितना x प्लस A1 बाई a नोट, तो ये आ गया a नोट x प्लस A1। तो a अल्फा डैश आया a नोट अल्फा प्लस अल्फा 1, बीटा डैश ये आ गया और गामा डैश ये आ गया। तो ये रूल है किस तरीके से हमने उसको डिमिनिश करना है, ये सारा रूल अपनाएंगे एग्जाम्पल में। बहुत ईजी एग्जाम्पल है, यहाँ से हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो आपको कि भाई ये कोफिशिएंट कैसे आए, पढ़ोगे तो एक बार समझने का वर्किंग मेथड समझना है बस आपको। सेम इसी तरह ये दिया हुआ है बाइक्वाड्रेटिक का, करेंगे कैसे वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे ही हम एग्जाम्पल करेंगे जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आसानी से बताते चलेंगे। बस आपको याद रखना है कि किससे डिमिनिश करना है। अगर सेकंड टर्म रिमूव करनी है तो हमने H इक्वल टू माइनस ऑफ A1 बाई ए नोट से डिमिनिश करना है। थर्ड टर्म के लिए जो सेकंड वाला कोफिशिएंट था वो इक्वल टू 0 पुट करना है। तो वो दो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। दो फॉर्मूले कौन से थे, ये वाले, माइनस ऑफ A1 बाई एन इंटू ए नोट, और थर्ड टर्म के लिए ये था। और दो ही तरीके की होंगी, या तो सेकंड टर्म रिमूव के लिए पूछेगा या थर्ड टर्म रिमूव के लिए पूछेगा। तो इनसे करना है हमें उसका क्या, सिंथेटिक डिवीजन। और अब करते हैं हम एक्सरसाइज नेक्स्ट। तो एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट में, पहले ये बेसिक पढ़ लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का एक अलग वीडियो।